मैं इसमें बोल पड़ा था ना इसलिए। अच्छा, नेट तो बंद रखा, नेट वो भी हो जाए नुकसान वहाँ, जब नेट खुला रहना उसमें मैसेज वैसे कुछ ऊँचा हो जाए आपके हिसाब से यार, और वो बेकार हो जाए। भाई सुनो, एक बार ये सवाल समझ ले, देखो ध्यान समझियो, तुम्हारी एक्सरसाइज चल रही भाई ये डिफरेंशियल एप्लीकेशंस की तीसरी एक्सरसाइज, ठीक है, डिफरेंशियल एप्लीकेशन की तीसरी एक्सरसाइज, उसमें शायद मैं एक सवाल कर चुका पहले, एक सवाल कर चुका, सवाल नंबर क्या चलेगा मेरा 2, एक सवाल कर दिया मैंने वैसे इसमें, ठीक है। एक बात और सुन लो, ध्यान समझिए भैया, देखो एक तो मैंने तुम्हें इसमें प्रवणता बताई, प्रवणता मतलब ढाल यानी कि स्लोप। अब फिलहाल हम यही सीख रहे, प्रवणता निकालना, ढाल निकालना, स्लोप यानी कि, ठीक है। उसके मैंने 4 टाइप बताई थी कि प्रवणता 4 टाइप से निकाली जा सकती है, वो सब डिटेल बता के चला था मैं उसमें स्टार्ट करने के लिए। फिर से एक बात रिपीट कर रहा, हमें इसमें सवालों में कहीं ना कहीं 4 बात पे ध्यान देना जो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज में। नंबर 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता, नंबर 1 बात है स्पर्श रेखा की प्रवणता। नंबर 2 अभिलंब की प्रवणता, देखो प्रवणता का हो या ढाल का हो, इंग्लिश मीडियम का है तो श्लोक कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये ध्यान करियो, मैंने यहाँ बोला स्पर्श रेखा की प्रवणता और यहाँ बोला मैंने अभिलंब की प्रवणता। स्पर्श रेखा का मतलब हो जाएगा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसे क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब को नॉर्मल कहा जाए। थोड़ा लंब और अभिलंब की बात भी समझ लो, ये लंब है, क्या है लंब, या तो किसी रेखा पे कहो या किसी प्लेन पे कहो या स्पर्श पे कहो तो लंब है वो। वर्टिकल हाइट, ऊंचाई दूरी के सवाल, ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, ये क्या परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, या वर्टिकल भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है यानी लंब भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर 90 डिग्री लंब, और ये बेस यानी कि आधार। लेकिन अभिलंब और लंब में डिफरेंस क्या, वो भी समझ लो कि हम वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि अभिलंब, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब है क्या, जब कहीं किसी स्पर्श रेखा की बात करी जाए ना, ये ब्लैक कलर की जो मैंने लाइन खींची है स्पर्श रेखा है जो किसी वक्र को स्पर्श कर रही, वक्र का मतलब है कर्व, स्पर्श रेखा का मतलब हो गया टेंजेंट लाइन, टेंजेंट, तो ये इसे स्पर्श कर रही, जो लाइन इसे स्पर्श कर रही यानी वो स्पर्शी बन चुकी, क्या बन चुकी वो, स्पर्शी पे जो लंब डलेगा 90 डिग्री का ही, और वो कहीं भी हो, मैंने इस तरह चित्र बना दिया ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, कहीं से भी, या नीचे ले आओ यहाँ से। कहने का मतलब ये लंब और अभिलंब में डिफरेंस ये है, ये तो इस पर डाला गया लंब हो गया, तो सब लंबी है, ये लंब है, रेखा पे डाला गया कह लो, किसी लाइन पे लाइन डाल ली दूसरे वाली, या किसी फर्श पे डाल ली, हम कुछ भी कर रहे हो लंब मानने जहाँ सबको। लेकिन अगर किसी कर को करो कह लो, परवलय कह लो, अति परवलय कह लो, दीर्घवृत्त कह लो, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल वर्कल कुछ भी कहो, सर्कल ही कहा, सर्कल पे ये लाइन जो जाएगी इसे क्या बोलेंगे, ये टचिंग लाइन है इसकी यानी स्पर्शी, टेंजेंट कहेंगे सब, क्या कहेंगे टेंजेंट, उस टेंजेंट पे जो लंब डलता है उसे कहा जाए अभिलंब, नॉर्मल, क्या कहें उसे नॉर्मल। तो बताओ लंब और अभिलंब में समझ में आया क्या डिफरेंस कुछ। लंब जो है किसी स्पर्शी पे नहीं डलता, लंब किसी स्पर्शी पे डालना, ये टेंजेंट, जबकि अभिलंब स्पर्शी पे ही डलता है, समझ में आएगी तो बात। अब जैसे कि अब हम इसमें वर्ड पढ़ेंगे स्पर्शी और अभिलंब, टेंजेंट और नॉर्मल, ये बात समझ लो, किसी कर्व को, ये कर्व का मतलब परवलय भी हो सकता है, अतिपरवलय, दीर्घवृत्त कुछ भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, लो कंप्लीट बना दिया, मतलब इसका मतलब होता है कर्व उसे कहते हैं, वक्र उसे कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन तो होना, इस तरीके से बनी हुई हो कोई लाइन, यानी कोई स्ट्रेट ना हो, उसके अंदर थोड़ा बैंड हो, तो वो कर्व है, लो समझ लो बस, हिंदी में उसको वक्र बोला जाए। अब वो वक्र कुछ भी हो सकता है, सर्कल हो जाए, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो कहने का मतलब ये है, इसमें इसे तो कहते हैं स्पर्शी टेंजेंट, इसे कहते हैं नॉर्मल यानी कि अभिलंब, ये बात बताओ समझ में आएगी। और जो लंब कर्ण आधार पढ़े तुमने कहीं, लंब कर्ण आधार हाइपोटेन्यूज, वो एक अलग बात, समझ गए, यानी कि वैसे लंब और अभिलंब में अंतर समझ गए होंगे, नमस्कार, लंब और अभिलंब में अंतर समझ गए होंगे। चलो अब मैं थोड़ा बता रहा था, मैं लंब और अभिलंब का अंतर ही बताना रहता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, बुक का ही बोल दो, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी है, एक तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, दूसरा भी बोल दो, दूसरे तुम्हें वो आ जाएगा फॉर्मूला लगाना, डिवाइड का फॉर्मूला लगाना आ जाएगा, ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उन्हें पता लग जाएगा इस बात का। तो अपने फॉर्मूले का वो खोल ले पेज जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे,
उसमें डिवाइड का फॉर्मूला खोल ले, अंश बटे हर, फर्स्ट अपॉन सेकंड, वो वहां से देखते रहेगी तो समझ में आएगा तेरा। अच्छा इसे बता दे कहाँ से है वो, बोल दो भाई मुझे। y बराबर हाँ y बराबर x माइनस वन अपॉन x माइनस टू। जैसे कि हो गया देखो, अब ये अंश और हर के हिसाब से काम लेंगे हम इसमें। क्या लेंगे? अंश और हर। देखो एक हमें बिंदु भी देता है, ध्यान समझिए, एक हमें बिंदु देता है कि इस बिंदु पर ज्ञात करो, x बराबर 4 पर, 7 पर, 8 पर, 9 पर, -3 पर, x बराबर -3 पर ज्ञात करो, वो भी देता है बिंदु, वो हमें मिलेगा अलग से। समझ रहे हो बात? x बराबर, अभी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बता देगा, अभी बताओ ना, तो बताओ ना, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ भाई, x बराबर पे कुछ ना कुछ देगा, ठीक है। पर एक x बराबर हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, अगर बुक में बिना छप रहा हो ना जब भी लिख सकते हैं, उसका कोई खास रोल पड़ता नहीं वैसे। पर वो जब तुमने देखा भी होगा 10th क्लास में या 9th क्लास में या 11th में कहीं ना कहीं कि जाता तुमने कहीं ना कहीं लिखा हुआ देखा हुआ, इस प्रकार से लिखा रहा है, मैंने तुम्हें समझाई भी नहीं बात कि लिखा क्यों रहा है वो। जैसे कि अगर मेरे यहाँ दिख रहा है ना सवाल, ये ध्यान से मैं बता सकता हूँ कि जैसे 2 है ये, इसमें 2 रखने से 2 में से 2 जाके 0 बचेगा, और 0 बचने मतलब कुछ बटे 0 जब हो जाता है अनंत हो जाए, इन्फिनिटी, जो कि अनिर्धारित बोला जाए। क्या बोला जाए? अनिर्धारित या अपरिभाषित, डज नॉट एग्जिस्ट, जैसे एग्जिस्ट नहीं माना जाता, अनंत हो जाए ना वो, इसलिए तो उससे बचाना चाहिए सवाल को। तो ये कहता है कि x का तुम यहाँ कुछ भी मान रख सकते हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, अपॉन वाला हो, डिवाइड वाला, यानी कि कैसा भी रख दो, पॉइंटों का भी रख दो, 1.25 या कुछ भी कैसा भी रख दो, केवल 2 मत रखिए। इसका मतलब होता है कि x2 नॉट इक्वल, यानी कि x के सामने हम 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 2 रख देंगे तो 2 में से 2 जाके 0 बच को सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी ना नहीं बनने वाली। समझ गए क्या बात? ये भाई तुमने कहीं जगह देखा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जाए सवाल के सामने दे दें इस प्रकार से कंडीशन ये, ठीक है। लेकिन कोई खास इसका मतलब वो नहीं है कि सवाल के अंदर इसका कोई यूजिंग कर रहे हैं हम या कुछ इसका इस्तेमाल करना, इस्तेमाल कुछ नहीं करना। अब बता भाई कि किस पर हमें इसकी प्रवणता ज्ञात करनी हो। x बराबर क्या दिया हुआ? 10। इस पर हमें चेक करना होगा x बराबर 10 पर। तो सबसे पहले तो हम इसमें वही करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था उस दिन पहला सवाल जब करवाया कि जो m होता है वो प्रवणता होती है, सिंबल है उसका, प्रतीक है। मैंने कहा था कि 12th क्लास के अंदर प्रवणता को डिफरेंशियल वाला मानना, यानी dy अपॉन dx, ये हमारी प्रवणता होती है, इसे प्रवणता कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तेरे लिए तो लाइन भी नहीं रहेगी, जो लाइन लिखी है अभी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, इनके लिए तो बहुत पुरानी हो लिया, इनके लिए तो ये सोचते हो मुझे बंदी हो जाए लिखने भी, काफ़ी दिन से लिख रहे हो, पर अभी चलेगी 2 एक महीने तक या। हाँ भाई सुनो, तो dy अपॉन dx, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह में भी यूज़ करते हैं इसे, और तीसरा टॉपिक वो सुन लो। तो dy अपॉन dx, इसमें अब ध्यान से देखना, ऊपरला अंश है निचला हर, इसे फर्स्ट इसे सेकंड भी कह सकते हैं हम, फॉर्मूले को अगर थोड़ा पढ़ने के तरीके से सोचो तो सबसे पहले करते हैं हम हर का स्क्वायर। हर का स्क्वायर का मतलब करते हैं यानी कि सेकंड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करते हैं? उसमें हो भी रहा होगा सेकंड का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ से x माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो हमने इसका हर का स्क्वायर कर दिया। जिसके सूत्र याद है वो आराम से समझ लेने बताओ, ठीक है। माइनस का चिन्ह बीच में है। अब देखो, जब जिसका स्क्वायर करना है उसे सेम का सेम रखना। तो जब मैंने वहां दिखाया हुआ फॉर्मूले में कि सेकंड का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ सेकंड का सेकंड रखा होगा ऐसा कैसा ही। तो हमारा सेकंड कौन माना जा रहा है? निचले वाला। तो हम क्या रखेंगे? ऐसा कैसा ही, x माइनस 2 ऐसा ही रखना, सेम का सेम। फिर बीच में लिखा हुआ d अपॉन dx, किसका करना है? वो अंश का, यानी फर्स्ट, उसमें फर्स्ट लिख रहा हुआ फर्स्ट का करना, यानी कि ऊपर लेकर हमें क्या करना? डिफरेंशियल। तो यहाँ इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन हमने शुरू की एक्सरसाइज में करा था, यहाँ तो हम डायरेक्ट ही करते हैं फिर जब बड़े बड़े क्वेश्चन आया, ठीक है। तो करना स्टार्ट, फर्स्ट का हमें डिफरेंशियल करना, तो x का डिफरेंशियल 1 होता है, इसमें फॉर्मूला लिख रहा, दूसरे तीसरे नंबर पे लिख रखा, ठीक है। तो x का डिफरेंशियल 1 और 1 का डिफरेंशियल होता है 0, वो भी लिख रहा है इसमें, 1 नहीं लिख रहा होगा, c लिख रहा होगा, कांस्टेंट का 0 हो जाए तो वो 0 लिख देंगे यहाँ से, और 1 में 0 घटाओ या जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यानी कुल मिला के यहाँ से इंटू में एक 1 लिखना है, क्या लिखना है? 1। और इंटू का मतलब दशमलव से नहीं आया, मल्टीप्लाई से है, वैसे भी ब्रैकेट बना होगा, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, ये बन गया इतना, बीच में आवा चिन्ह माइनस का आगे। इस बार क्या करेंगे? जो हमें छोड़ा गया था ना सही, उसका तो डिफरेंशियल में जाएगा काम, और जो लिया गया था उसे ऐसे सेम लिखना। तो यानी कि इस बार क्या करेंगे? x माइनस 1 सेम लिखा, और जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इस x का डिफरेंशियल बता क्या आएगा? 1, क्योंकि जब ऊपर भी x का 1 हुआ तो नीचे भी x का 1 ही होगा, फिर यानी कि 1 हो गया। इस 2 का डिफरेंशियल, क्योंकि ये भी संख्या ही है भाई, 1 हो 2 हो कुछ भी हो, कांस्टेंट का 0 ही होना, फिर वो तो 0 लिख दिया माइनस का, और 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर ऐसे छोड़ दो।
तो इस तरह छोड़ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। dy अपॉन dx गोल्डी से करो 10 दिन थोड़ा थोड़ा सा बता दिए, पहले के बारे में थोड़ा थोड़ा सा भी, एक का सवाल सब में से बताइए, मतलब ज़्यादा भी बताने की कोशिश न करिए। 10 दिन में से 10 ही सवाल सिखाने हैं सर, उससे बेहतर हो जाएगा। और 10 दिन में से तू 25-30 सवाल सिखाना सोचेगी, कुछ नहीं होने का, बेकार। ज़्यादा नहीं सिखाना, थोड़ा थोड़ा सा बस। ये तो हो नहीं सकता कि तुम 10 दिन में उनको 1 महीना की काम कवर कर दो, ऐसा नहीं हो करता। लेकिन ये है थोड़ा सा समझ में आ जाएगी इसके बाद। थोड़ा पढ़ाओ लेकिन अच्छा पढ़ाओ। हाँ भाई, इसके बारे में गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्या लिखोगे, x - 2 बीच में चिन्ह माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करो इसमें सेम रहेगा, लेकिन इस माइनस से चिन्ह बदलेगा। तो क्या होगा, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 1। थोड़ा से सोल्व कर लो बच्चा, सोल्व कर लो। dy अपॉन dx, चलिए x कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस के 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा बस, -1 ऊपर लिख दिया। अपॉन में आओ x - 2 का होल स्क्वायर। हम यहाँ तक पहुँच गए इसमें। यहाँ तक पहुँचने के बाद देखो अब क्या करेंगे, हमें कोई x का मान दिया हुआ जैसे कि वो, तो ये प्रवणता ये कहीं ना कहीं, तुम चाहो तो कहीं कहीं बीच में ऐसा चाहो ना ऐसे लिख सकते हो, देखो कहीं भी बीच में लिख दो या आखिरी में जाकर लिख देना लास्ट में, प्रवणता ये है ये dy अपॉन dx। अब यहाँ से हम देखो क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, एक सवाल तो मैंने करवा देना साहब 10, इस पे काम कर रहे हैं हम बराबर। तो -1 अपॉन ब्रैकेट x का मान कितना है 10, 2 होल स्क्वायर माइनस इम्प्लाइज अर्थात -1 अपॉन 10 में 2 जाके 8 बचेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा प्रवणता आ गई हमारी, ये आंसर है। ये दूसरा सवाल है तुम्हारा, एक सवाल कर चुके हैं। अब देखो यानी हमने जिसने पहले पढ़ लिया है उसके लिए क्या करना है, अंश बटे हर फॉर्मूला यूज करना बस। तो डिफरेंशियल पढ़ना ही डिफरेंशियल एप्लीकेशन के लिए काम आना, भागा कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। अभी देखियो फ्यूचर में जब इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 या 5 चलेगी वहाँ होंगे भयंकर सवाल पे। 10th क्लास के तो मेंसुरेशन काम आएगी, बेलन, शंकु, गोला, सिलेंडर, हाइपरबोला, जो भी कुछ आएगा वो सब काम आना वहाँ से। वे भी आएंगे मेंसुरेशन भी, फॉर्मूले लगेंगे उसमें, वॉल्यूम के वगैरह सबके, और डिफरेंशियल का भी यूजिंग करेंगे। और सारे फॉर्मूले कहीं भी लग जाना, कोई सा भी करो, क्या नोट करो।